नहीं और है, यह अच्छी बात नहीं। आप मन को एकाग्र करके आप जिंदगी भर जो करती हो, यदि कथा पंडाल में आकर के वही करोगी तो कोई फायदा नहीं। जहां भगवान के रूप का, गुण का, लीला का बखान हो रहा हो, वहां वक्ता को और श्रोता को सावधान होकर के कथा सुननी और कहनी चाहिए। तो एक बार की बात है, जैसे यहाँ नुआओं की इस पावन धरती पर यज्ञ हो रहा है, भागवत भगवान की कथा चल रही थी। दो चोर थे, चोरी करने जा रहे थे। बीच रास्ते में कथा चल रही थी, सत्संग हो रहा था। गौर से सुनिएगा, सत्संग चल रहा था। चोरों ने कहा, भाई हम लोग तो जिंदगी भर चोरी ही करते हैं, चलो आज कथा सुन लेते हैं, आज सत्संग सुनते हैं। दोनों चोर गए, कथा सुनने लगे। थोड़ी देर हुई, एक ने कहा, देखो भाई अब हम चलते हैं अपने काम में, हमारे लायक यहाँ बात नहीं बताई जाती, अब हम चलते हैं, चोरी करेंगे। वो चला गया चोरी करने के लिए, और जो यहां रह गया कथा पंडाल में। अब क्या होता है, जो चोरी करने गया, बहुत धनी घर में आज मौका तलाशा है, चोरी कर रहा है, लेकिन चोरी कर रहा है लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा है। धिक्कार है मुझे, कहो वहां ठाकुर जी की कथा चल रही थी और मैं कितना दुष्टात्मा हूं, कितना बुरा व्यक्ति हूं, चोरी कर रहा हूं। हे भगवान माफ करना। वहां वो चोरी कर रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है? सत्संग में, ठाकुर जी में उसका ध्यान है। और यहां जो कथा पंडाल में बैठा था दूसरा चोर, हमको भी जाना चाहिए था, पता ना आज कितना वो माल मार लेगा। अब जो कथा पंडाल में बैठा है उसका ध्यान कथा में नहीं, चोरी में है, और जो चोरी कर रहा है उसका ध्यान कहाँ है? कथा पंडाल में। प्रभु की प्रेरणा हुई, दोनों मरे। जो चोरी कर रहा था वह स्वर्ग को गया, और जो कथा पंडाल में बैठा था वह नरक को गया। अब जिन महाशय ने कथा पंडाल में बैठ करके अपना समय, अपना ध्यान भटकाया था, उन्होंने यमराज से प्रश्न कर दिया, महाराज आपके यहाँ न्याय हो रहा है? बोले कैसे? हम सत्संग सुने हैं, हम ठाकुर जी की कथा सुने हैं, तो हमें नरक, और वो चोरी किया तो उसको स्वर्ग। बोले कि जरा गौर करो, जब तुम कथा पंडाल में बैठे थे तुम्हारा ध्यान कहां था? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शरीर था वहां, तुम्हारा ध्यान चोरी में था। भले वो चोरी कर रहा था लेकिन उसका ध्यान ठाकुर जी में था। भगवान की यह लीला जान करके अब जो कथा सुना था ना, चुप हो गया। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, बहुत बारीक बात है, यदि आप कथा पंडाल में बैठ करके इधर उधर की बातें करेंगे तो कथा का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एकाग्रचित होकर के कथा का आनंद लेना चाहिए।
सुनते हैं एक आज कथा का चतुर्थ दिवस है और 4 दिनों में मैं ये देख रहा हूं अभी तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बोली कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो एक चीज आज मांगू, आप लोग देंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग देने के लिए तैयार है? कोई गलत चीज नहीं मांगू। तो ऐसा लगता है कि इस कथा पंडाल में जितने श्रद्धालु भक्तगण बैठे हैं आज वो हमें देने के लिए तैयार है। क्या मांग रहे हैं पता है? आपसे एक वैसी चीज मांग रहा हूं जो आपकी नैया को, हमारी नैया को नहीं, आपकी नैया को बेड़ा पार लगा देगा। हम सब कहीं भी बात करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा करते हैं ना? बोलिए, करते हैं ना? तो आपसे यही आज हम भीख मांगते हैं कि यदि सच्चे अर्थों में आप इस कथा पंडाल में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग सुन रहे हैं तो आज के बाद प्रणाम की जगह, नमस्कार की जगह राधे राधे बोलिएगा। हमसे कोई फोन पे बात करता है, महाराज जी राधे राधे, भाई जी राधे राधे, माता जी राधे राधे। इससे क्या होता है? राधा नाम में इतनी ताकत है, आपकी नैया को भव से पार लगा देगी। तो मैं क्या समझूं, हमें ये मिल गया, मिल गया राधा नाम। आज के बाद जो भी किसी के सामने अभिनंदन करेंगे राधे राधे नाम से करेंगे। यह राधा नाम अमृत के समान है, यह उस नाव के समान है जो आपकी नैया को पार लगा देगी। हम लोग सुनते हैं ना, मरने के बाद कौन सी एक नदी आती है? बैतरनी। गाय छूटते हैं, बाछी छूटते हैं, उसके सहारे पार हो जाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं ये कहता हूं, आप गाय दान कर दें और हमेशा उल्टी सीधी क्रियाएं करें, कर्म करें, दुनिया की कोई ताकत आपको नरक से नहीं बचा सकती। कोई भी ताकत आपको बैतरनी पार नहीं करा सकती। पर जब आप उतरेंगे भवसागर से, राम नाम का आश्रय लेकर के, राधा नाम का आश्रय जब आप ले लीजिएगा, राम के नाम को जब आप नाव बना लीजिएगा, कृष्ण के नाम को जब आप नाव बना लीजिएगा, जगत जननी जगदम्बा राधा जी के नाम का जब आप नाव बना लीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको भवसागर से पार उतरने में रोक नहीं सकती। तो आज निवेदन करेंगे, 4 दिन की कथा का दक्षिणा मांग रहे हैं हम। 4 दिन की कथा का दक्षिणा मांग रहे हैं आप तमाम भक्तगणों से कि आज के बाद अपने जीवन में राधा नाम को उतार लीजिए। किसी का अभिवादन करना है, राधे राधे भैया, राधे राधे माता जी, राधे राधे, जो भी है राधे राधे, राधे नाम का आश्रय ले लो, आपकी नैया भवसागर से पार हो जाएगी। तो क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि हमें दक्षिणा के रूप में राधा नाम मिल गया? जोर से बोलिए, मिल गया। बहुत सुंदर। राधा नाम जिसने जीवन में उतार दिया ना, उसका बेड़ा पार हो ही गया। 1% भी शक नहीं।
लेकिन एक बात आती है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आज कथा पंडाल में इस व्यासपीठ के माध्यम से आपने श्रवण कर लिया, राधा नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा का जाप करने लगा और फिर वही पुरानी आदत, फिर वही, कोई विशेष फायदा नहीं। सच्चे अर्थों में बिल्कुल शरणागति ग्रहण कीजिए और अपना सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। हे माता जी, हे परम पिता परमेश्वर, हे श्री हरि श्री कृष्ण, हम मीन्स कुछ नहीं, हम मीन्स जीरो, हमारा कुछ नहीं, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ आपको अर्पित है। आप हमें प्रभु जैसे रखो वैसे हम रहेंगे। और व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है, इस व्यासपीठ पर जो बैठ जाता है कम से कम उतनी देर झूठ नहीं बोलता। और यदि मैं आप धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों से यदि झूठ नहीं बोल रहा हूं तो मैं इस बात को अपने जीवन में उतारा हूं। यह हमारा जो जीवन है हमारा प्रभु के चरणों में समर्पित है। मेरा जीवन अब प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुका है। और हम कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन प्रसंग बस आपको बताना जरूरी है। मैं अपने जीवन में शुरुआती दिनों में जो आम लोग होते हैं ना, हमें लगता है कि आम लोगों से भी गया गुजरा मैं था, आम लोगों से भी गया गुजरा था। लेकिन जब से हमने संत का आश्रय लिया, जब से हमने भागवत भगवान का आश्रय लिया, संत कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से हमें ऐसा अनुभव हुआ, इस जीवन में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए सत्कर्म कीजिए। और हमने यह तन प्रभु के नाम कर दिया है। हमें अफसोस कि हम भी माया में फंसे हैं। यदि यह बात हमें पहले समझ में आ गई होती ना, हम भी शादी नहीं करते शादी। लेकिन उस वक्त हमें ये बात प्रभु की प्रेरणा से समझ में ही नहीं आई। हमने शादी की, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। मेरे मन में प्रभु की प्रेरणा से ऐसा वैराग्य है कि मैं आज ही घर छोड़ दूं, आज यहां से मैं वृंदावन को चला जाऊं। मेरे मन में ऐसा शौक नहीं कि एक बार पत्नी से सलाह ले लूं, एक बार बेटा और बेटी से सलाह ले लूं। क्या कहते हो? नहीं सोचता जरूरी, लेकिन संतों का ऐसा आदेश है, विशेष करके मौनिया बाबा का ऐसा आदेश है, हमारे जितने शुभ चिंतक हैं उनका ऐसा आदेश है कि यदि आप बेटा बेटी की शादी किए बगैर यदि घर छोड़ देते हैं वो पाप लगेगा आपको। इसलिए पहले बेटा बेटी की शादी कर लीजिए, उसके बाद वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, जहां जाना है वहां जाइए। और एक व्यवहारिक बात आपको बता दूं, प्रभु की प्रेरणा से अभी मैं आज के दिन में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों का हेडमास्टर हूं, 2 विद्यालय का हेडमास्टर हूं। लेकिन अब उसमें मन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं मन लग रहा। अभी हमारी नौकरी 14 वर्ष है, 14 वर्ष 4 दिन। मेरी नौकरी अभी 14 वर्ष 4 दिन है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ठाकुर जी हमसे नौकरी करा पाएंगे, नहीं लगता। ठाकुर जी का जैसा आदेश होगा, संतों की जैसी प्रेरणा होगी, बाद में होगी। लेकिन आज हमारा तन मन धन हर चीज
ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है। ये मत सोच लेना कि भागवत की कथा कहते कहते आप अपनी कथा क्यों कहने लगे। हमने इसलिए कहा कि संत का आश्रय लेने से जीवन में इतना परिवर्तन आता है, भगवान का आश्रय लेने से जीवन में ऐसा परिवर्तन आता, और हमें लगता है कि हमें लहसुन प्याज खाए हुए लगभग 10-12 वर्ष से ऊपर हो गया है। सात्विक भोजन कीजिए, आपके विचार सात्विक हो जाएंगे, आपकी मन बुद्धि चित्त हर चीज पवित्र हो जाएगा। भगवान का आश्रय लीजिए, राधा नाम का आश्रय लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तो कल कथा को विश्राम दिए थे। हाँ, एक चीज तो मिल गया, दूसरा चीज बाकी रह गया, भूल रहे थे। दूसरा चीज आशीर्वाद स्वरूप एक और चीज मांगता हूं कि जिस भागवत कथा का आनंद आप इस कथा पंडाल में बैठ करके ले रहे हैं, यदि आप चाहें तो घर में बैठे बैठे भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं। कहिए कि 7 दिन के बाद तो कहाँ मुलाकात, प्रभु की प्रेरणा होगी तो होगी ही, नहीं तो मोबाइल में आपकी और हमारी मुलाकात जरूर होगी। YouTube पर मेरा एक चैनल है, उसमें भागवत की कथा आती है। मेरे चैनल का नाम श्री रामदास जी महाराज की भागवत कथा, श्री रामदास जी महाराज की भागवत कथा आप सर्च करना, आएगी। और आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रतिदिन भागवत की कथा आएगी। 7 दिन के बाद भी आप यदि भागवत भगवान से प्रेम करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, तो आपको भागवत भगवान की कथा जरूर सुनने को मिलेगी। सुनने को ही नहीं मिलेगी, आपको ये भी देखने को मिलेगा। देखिए 2-2 कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप स्वयं अपने आप को भी देख सकते हैं। बाबू थोड़ा घुमा घुमा करके फोटो, आप अपने आप को भी देख सकते हो कि हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा अवसर आया था जब भागवत की कथा पंडाल में हम स्वयं बैठे थे। आप भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। देखिए कथा पंडाल में हम भी बैठे हैं, और जो महाराज जी कह रहे थे ना, हम भी हैं, हमारा भी भगवान की कृपा से उद्धार हो जाएगा। तो आशीर्वाद स्वरूप क्या दूसरा चीज भी हमें मिल गया, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ या ना बोली? नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके बताइए कितने लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आते हैं मूल प्रसंग पर। कल की कथा को विश्राम दिया गया था। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके अपने शरीर को त्यागते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण धर्मराज जी महाराज के दरबार में जाते हैं, वहां से विदा होकर के द्वारका को जाते हैं। और बहुत दिनों के बाद आज भगवान कृष्ण द्वारका में आए हैं। महाभारत की लड़ाई में वो हस्तिनापुर बहुत दिन रह गए थे, राजनीति छल कपट में बहुत दिनों तक रह गए थे। आज बहुत दिनों के बाद हमारे प्रभु द्वारका में प्रवेश किए हैं, और द्वारका के लोग प्रभु को सामने देख करके आज भाव विभोर हैं। उनके स्वागत में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे, फूल माला लेकर के लोग अपने अपने दरवाजे के सामने खड़े थे। सारे घरों के सामने चौके पूरे हुए थे, चंदनवार लगे हुए थे, बहुत भारी स्वागत हुआ। उसके बाद की कथा आती है, परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। एक बात ध्यान रखना, यह जो भागवत की कथा है, भागवत की कथा कौन किसको सुना रहा है? श्री सुखदेव स्वामी जी
परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। कब सुना रहे हैं? जब उन्हें 7 दिन में मरने का श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था। वही आज परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब पांडवों का राजकाज बहुत शांति से चल रहा है। हर जगह धर्माचरण हो रहा है। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, हर चीज बहुत अनुकूल ढंग से चल रहा है। प्रभु की प्रेरणा से कहीं कोई अनिष्ट घटना नहीं घटती। बहुत दिन हो गए भगवान कृष्ण का समाचार पाए हुए। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण का समाचार लेकर के आओ। अर्जुन, जाओ, द्वारका में जाओ और जा करके द्वारकाधीश की खबर लेकर के आओ। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं और द्वारका में जा करके भगवान के चरणों में वंदन किए हैं। वहां स्वजनों से एक बात ध्यान देना, ये जो 5 पांडव है ना, 5 पांडव और मैया कुंती भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हैं। भगवान कृष्ण की बहन है। माता कुंती भगवान कृष्ण की बहन है। और प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि पांडु महाराज पहले ही मर गए, संतान का मुंह नहीं देखे। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जिन्होंने माता कुंती को वरदान दिया, आप जिसे बुलाओगे आएंगे। मैया कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन हुए। धर्मराज का आवाहन किया, युधिष्ठिर हुए। पवन देव का आवाहन किया, बलशाली भीम हुए। अश्विनी कुमारों को आवाहन किए, माता माद्री से नकुल और सहदेव हुए। तो ये जो 5 पांडव है ना, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया है कि 5 पांडव यादव कुल के थे। क्योंकि पिता की जब सहभागिता होती है संतान उत्पत्ति में, तब पिता का कुल और जाति जोड़ा जाता है। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि 5 पांडव भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर को याद आई है, अर्जुन जाओ और हमारे स्वजनों का समाचार लेकर के आओ। आज अर्जुन चले हैं द्वारिका में और द्वारका में जा करके भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं और अर्जुन का वहां भारी स्वागत होता है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। वहां दुर्वासा ऋषि आते हैं और भगवान कृष्ण का पुत्र शाम अपने साथियों की टोली में पहुंचा और देखा कि यहाँ दुर्वासा इत्यादि हजारों संत डेरा डाले हुए हैं। गया और जो शाम था भगवान कृष्ण का पुत्र, बिल्कुल रूप और गुण में भगवान कृष्ण के ही जैसा था। उससे मजाक सूझी। रहस्य की बात, संतों से भूल करके भी मजाक मत करना, नहीं तो वही दुर्गति होगी जो यदुवंश का हुआ। वहां शाम गर्भवती महिला का रूप धारण किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचा। उनके मित्रों ने कहा, बाबा आप तो बड़े ज्ञानी हो,
बताओ, इस महिला को बेटा होगा कि बेटी? इसके गर्भ में क्या है? ध्यान लगाए। दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाए, सब कुछ स्पष्ट दिख गया। अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, हमारा परिहास कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, जाओ, इसके गर्भ में जो है इसी से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। एक और कथा आती है कि भगवान कृष्ण को माता गंधारी ने भी शाप दिया। माता गंधारी, जब उसके सारे पुत्र मारे गए, महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई, भगवान कृष्ण ने सोचा क्षत्रियों को तो मरवा करके धरती का आधा बोझ हमने हल्का कर दिया, अभी आधा बोझ रह गया। और उस वक्त यदुवंशी इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण सोच गए यदि इनका नाश नहीं करेंगे तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ देंगे। इसलिए माता गंधारी के मन में ऐसी प्रेरणा दी कि तुमने मेरे कुल का नाश कर दिया, मैं तुम्हें शाप देती हूं पूरा यदुवंश नाश हो जाए। तो एक मैया गंधारी का शाप और दूसरा दुर्वासा ऋषि का शाप। आज समय आ गया, प्रभास क्षेत्र में नदी के तट पे, प्रभास क्षेत्र में नदी के तट पे मदिरा का पान करके एक संक्रांति के अवसर पर हम सब जाते हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, पूजन करने के लिए, ऐसा ही अवसर था। वहां सभी यादव शराब पी करके, और उस शराब का नाम भागवत जी में आया है वारुणी। वारुणी शराब पी करके मदमस्त थे। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो दारू का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और मैं तो कहता हूं कि जो दारू पीता है वह अपने विनाश को आमंत्रित करता है। जो दारू पीता है उसका नाश कोई रोक नहीं सकता। आज वही हुआ है। अब शाम इत्यादि बालकों ने देखा कि श्राप दे दिए, वो जो मुसल लोहे का था उसको ले जा करके पीस करके उसको समुद्र में डाल दिए। वही आज तेज धार वाली घास के रूप में पैदा हुई है। और आज प्रभास क्षेत्र में पूरा यदुवंश जुटा हुआ है। दारू पी करके सब मदमस्त है, सब वही घास उखाड़ उखाड़ करके सब एक दूसरे की गर्दन काटने लगे। पूरा यदुवंश नाश। एक प्रश्न आता है, जब पूरा यदुवंश ही नष्ट हो गया फिर यादव कहां से आए? ऐसा ही प्रश्न रामायण में भी आता है कि जब परशुराम जी महाराज 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दिए, क्षत्रियों से, फिर क्षत्रिय कहां से आ गए? रहस्य की बात, रहस्य की बात सुनेंगे आप लोग। विनाश उसी का होता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो भगवान से विमुख होता है। जो भगवान से विमुख थे सब मर गए, लेकिन उद्धव जी, अक्रूर जी, इनके जैसा जितने धर्मात्मा यादव थे ना, वे नहीं मरे। और उन्हीं लोगों से पुनः यदुवंश की शुरुआत हुई। और परशुराम जी रामायण काल में उन्हीं क्षत्रियों का नाश किए जो अधर्म के मार्ग पर थे, जो भगवान से विमुख थे, जो भगवान के चरणानुरागी थे, जो धर्म के मार्ग पर थे।
उनका नाश नहीं हुआ। तो ऐसा कहना सर्वथा गलत है कि जब पूरा यदुवंश नष्ट हो गया तो यादव कहां से आ गए, पूरा क्षत्रिय नष्ट हो गए तो फिर राजपूत कहां से आ गए? नहीं, जितने धर्मात्मा थे वे बचे रह गए थे। तो आज पूरा यदुवंश का नाश हो गया, उसके साथ में भगवान कृष्ण को भी अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम जाना था। वे भी एक बहेड़िए का शिकार हो गए, वे भी इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। अब जब अर्जुन ने देखा अब यहाँ रहना उचित नहीं, हमारे जितने रिश्तेदार थे, हमारे प्राणनाथ भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही जब इस धराधाम पे नहीं, हमारा जीना बेकार। वही अर्जुन जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, भगवान की ऐसी लीला हुई। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारी जितनी रानियां हैं, भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। 16,108 रानियों को अब यहाँ कोई रहा नहीं, हस्तिनापुर में ले जाओ। अर्जुन का भी घमंड दूर करना था, ले करके चले हैं। और मरने से पहले भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन अपने गांडीव का स्पर्श हमारे शरीर से करा देना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गांडीव में जितनी ताकत थी सारी शक्ति ले लिए। भगवान कृष्ण जब मरने लगे, महाप्रयाण करने लगे, उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप थे तो धरती का संतुलन था, आप नहीं रहोगे धरती का संतुलन कैसे चलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी मैं इस धाम को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन शब्द रूप में मैं भागवत जी में विराजमान रहूंगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर भागवत का कृष्ण होगा। उद्धव जी हमारा आपसे ये वचन है। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, यह ग्रंथ नहीं, यह पोथी नहीं, साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण ही आपके सामने भागवत भगवान के रूप में विराजमान है। इसलिए हमें जब यहाँ कथा पंडाल में बैठने का मौका मिले, हम ये मान करके बैठे, यहाँ पर सुखदेव स्वामी कथा कर रहे हैं और हम परीक्षित के रूप में हैं। आप परीक्षित बन जाओ, प्रभु की प्रेरणा से मैं सुखदेव बन जाऊं, आपकी नैया पार और आपके साथ साथ मेरी भी नैया पार। क्योंकि ऐसा आया है भागवत जी में, जो भागवत जी का श्रवण कीर्तन कर ले, उसका चिंतन कर ले, उसका मनन कर ले, उसका उद्धार हो जाता है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भागवत की कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया, धुंधकारी जैसे दुष्टात्मा का मोक्ष हो गया। धुंधकारी स्वर्ग में नहीं गया, उसका मोक्ष हो गया। तो जब हम परीक्षित के रूप में कथा का श्रवण करेंगे, धुंधकारी तो दुष्टात्मा था, चलो मान लो हम दुष्ट ही हैं, दुष्टात्मा के रूप में भी यदि हमने भागवत भगवान का आश्रय ले लिया, क्या हमारा मोक्ष नहीं हो सकता? चलो मोक्ष नहीं हुआ, कम से कम भगवान स्वर्ग तो दे दें, इसमें कटौती नहीं करेंगे। इसलिए सुनना जितना जरूरी है, उससे लाख गुना जरूरी उसका मंथन करना, उसका मनन करना, और मनन करने के पश्चात उसको अपने व्यवहार में उतारना। यही भागवत भगवान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई विशेष फायदा नहीं। आप कथा पंडाल में जो कथा सुन रहे हो भगवान कृष्ण की, मैया राधा की, उसको ध्यान से सुनो। घर में आप अपना काम कर रहे हो, मन ही मन गुनगुनाते रहो, राधा राधा कहते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, राम राम रटते रहो, भगवान का चिंतन करते रहिए।
आपके स्मरण में भगवान हमेशा रहना चाहिए। भगवान जब आपकी स्मृति में रहेंगे तो राम नाम की ऐसी महिमा है, राम नाम की ऐसी महिमा है कि आपकी नैया को वो सागर से पार लगा ही देंगे। अब राम नाम की महिमा कल सुनाएंगे, भागवत की कथा भी करनी है। आज भागवत की कथा पीछे रह जाएगी, इसलिए राम नाम की महिमा को कल सुनाएंगे। तो आज अर्जुन भगवान कृष्ण की रानियों को लेकर के चला है और वही भगवान कृष्ण आज भीलों के मन में ऐसी प्रेरणा दिए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण ही भील बन गए थे। कहीं कहीं आता है कि भगवान कृष्ण ने भीलों के मन में प्रेरणा दे दी। जो भी हो, क्योंकि आया है ग्रंथ में ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि कहानी बहुविध संता। भगवान का कोई अंत नहीं, उसी तरह ग्रंथों का कोई अंत नहीं। एक बार तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, रामायण 100 कोटि। उन्होंने लिख दिया कि रामायण 100 करोड़ है। ये ध्यान आया, हे भगवान हमने कितनी भारी भूल कर दी। तब उन्होंने उसके आगे एक शब्द लिखा, रामायण 100 कोटि अपारा। कहा कि हमारे समझ से, मेरी समझ से रामायण 100 करोड़ है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता, अपार है। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की कथा अनंत है। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछा गया, आप राम के बारे में बताइए। राम जी ने कहा, मैं नहीं जानता उस तत्व के बारे में। भक्तों ने एक बार कृष्ण से कहा, कृष्ण आप कृष्ण के बारे में बताओ। बोले कि भले मैं कृष्ण हूं, लेकिन मैं भी उस तत्व को नहीं जानता। तो जब राम जी राम के बारे में नहीं जानते, कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में बोलने से इनकार कर रहे हैं, और हम सीना तान करके कहते हैं, अरे हम राम जी को नहीं जानते। अयोध्या के राजकुमार थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या के पुत्र थे। अरे हम तो कृष्ण को जानते हैं भाई, वे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, जिसका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। कितनी सहज भाषा में हम कह देते हैं कि हम जानते हैं, राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं। और यही प्रश्न जब राम जी से पूछा गया, उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जानता उस परम तत्व को। कृष्ण ने कहा, मैं उस परम तत्व को नहीं जानता। लेकिन हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं, बहुत जल्दी कह देते हैं मैं जानता हूं। अरे जिस तत्व को राम जी नहीं जान पाए, त्रिलोकीनाथ श्री हरि श्री कृष्ण नहीं जान पाए, उसको हम जान गए, आप जान गए। इतने सस्ते हैं भगवान और उनके चरित्र। जो ऐसा कहते हैं, समझ लेना कि वो अज्ञानी है।